मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 43। 5 मार्च। एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है। श्रुति मन्नत को समझाती है, मन्नत वहां संभल के रहना, अकेले कहीं मत जाना, अंधेरे में तो बाहर निकलना ही मत, जहां भी जाना होना कम से कम 4-5 लोगों के साथ ही जाना। मन्नत बोलती है, एक और काम करती हूँ, मैं ना एक डंडा ले जाती हूँ, और डंडे के आगे ना आग लगा देंगे, मसाल जला देंगे। श्रुति बोलती है, अरे मैं मजाक कर रही हूँ क्या? तो मन्नत बोलती है, तो क्या मैं जंगल में जा रही हूँ क्या? जानवरों के साथ रहने वाली हूँ क्या? कैसी बातें करते हो यार? आप ना मेरी टेंशन ही ना लो, आप तो बस अपनी चिंता करो, अपना ख्याल रखो, रखना है आपको अपना ख्याल। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे यार, आप नहीं समझे। रुको मैं आती हूँ और आपको समझाती हूँ। पूरा एपिसोड देखने से पहले लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हरनीत पूछती है, तू क्या बोले जा रही थी श्रुति? श्रुति बोलती है, सोनिया इतनी आसानी से चुप रहने वाली नहीं है। अब सोनिया को सब कुछ पता चल गया है, उसे पता है कि उसकी बेटी मेरे पास है, तो वो मन्नत को ढूंढने के लिए जरूर आएगी, नहीं तो किसी न किसी को भेजेगी। उसका ख्याल रखना जरूरी है, मन्नत को उससे बचाना जरूरी है। हरनीत बोलती है, और कब तक मन्नत को ऐसे छुपा के रखेगी? तो श्रुति बोलती है, बस 2 दिन और। मेरी डॉक्टर साहब से बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि बेंगलुरु में मेरा इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा, मैं मन्नत को लेकर के वहीं चली जाऊंगी। हरनीत बोलती है, तू शहर छोड़ने की बात कर रही है? श्रुति बोलती है, हाँ हरनीत, छोड़ना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, मुझे मन्नत को उस औरत से बचाना है। हरनीत बोलती है, पता नहीं तू क्या बोल रही है। फिर वहां पर एक डिलीवरी बॉय आता है, कुछ डिलीवरी करने के लिए, और वो वही होता है जिसे ऐश्वर्या ने श्रुति का पता लगाने के लिए अपॉइंट किया होता है। वही भेष बदल कर आता है और फोटो क्लिक कर लेता है श्रुति की। वहीं पर डोली आकर श्रुति को बोलती है, माँ इस बार तो मैं आपके साथ होली खेलूंगी, और हरनीत पाजी आप मना नहीं करोगे, बड़ी प्यारी हो आप माँ। और श्रुति को गले लगा लेती है डोली, और वो आदमी डोली और श्रुति की एक साथ फोटो खींच लेता है। हरनीत पूछती है, अरे आपका पेमेंट हो गया ना ऑनलाइन? तो जाए थैंक यू। फिर वो बोलता है, हाँ जी हो गया है, और वहां से चला जाता है। श्रुति पूछती है, क्या हो गया तुझे? मुझे माँ माँ बोले जा रही है, तेरी माँ कनन कहाँ है? गुड़िया बोलती है, अरे मुझे मन्नत दी ने कहा है आपका ख्याल बेटी की तरह रखने के लिए, तो हुए ना आप मेरी माँ। फिर मन्नत हंस के बोलती है, करेक्ट, अब तो हो गया है सब कुछ सेट, छोटी मन्नत भी तैयार है एकदम, तो अब आपको मेरी याद तो आएगी नहीं, पर मुझे आएगी, क्योंकि कौन करेगा मुझे प्यार इतना, मेरी मदर इंडिया जितना। बाबा जी हर बार इन्हें ही मेरी माँ चुना, बस श्रुति खन्ना, श्रुति खन्ना। और प्यार से श्रुति के गले लग जाती है। ऐश्वर्या अपने घर में होती है और सोचती है, अब तक उस डिटेक्टिव ने फोटोज क्यों नहीं भेजी। फिर ऐश्वर्या को फोटो भेज देता है, वो देखती है और बोलती है, स्वप्न सदन चौल, अरे ये जगह देखी देखी क्यों लग रही है। फिर उसे याद आता है और बोलती है, अरे मन्नत को ढूंढने मैं उस चाल में गई थी, इसका मतलब श्रुति दी और मन्नत एक ही चौल में रहते हैं, इन दोनों का क्या कनेक्शन है। फिर उसको और फोटो आते हैं जिसमें श्रुति और श्रुति के साथ डोली होती है, जिस फोटो को देखकर वो सोचती है, श्रुति के साथ जो डोली है वही मेरी बेटी है, और उस डिटेक्टिव को फोन कर कर बोलता है, इन दोनों पर नजर रखना, मैं आ रही हूँ। उसके बाद फोन कट जाता है और ऐश्वर्या बोलती है, कल होलिका दहन के दिन श्रुति खन्ना और स्वप्न सदन दोनों का दहन हो जाएगा, इसका मतलब मन्नत का घर भी इस चाल में है जहां मेरी बेटी रहती है, और जोर जोर से हंसने लगती है। फिर बोलती है, शायद ये भगवान का दुनिया को बताने का तरीका होगा कि ऐश्वर्या राय सिंह कभी नहीं हारती। मन्नत आज तुम्हारा घर भी जलेगा, और मेरे अतीत का छूटा हुआ पन्ना भी।
और एक माचिस की तीली से वहां पर एक छोटी सी आग लगाती है और बोलती है, हैप्पी होली सोनिया। फिर मुस्कुरा के बोलती है, सॉरी सॉरी। ऐश्वर्या राय सिंह। इधर दूसरे दिन ऐश्वर्या मल्लिका को समझाती है कि मल्ला कब समझ में आएगी तुम्हें दुनियादारी। वो लड़की तुम्हारी बहन नहीं है, स्टाफ मेंबर है, रहने दो उसे अपने क्वार्टर में। मल्लिका बोलती है, लेकिन मॉम वो मेरी फ्रेंड भी तो है, अगर वो मेरे साथ मेरा रूम शेयर करेगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वहां पर मन्नत आती है और बोलती है, कोई बात नहीं यार, देख तेरी मॉम ठीक ही कह रही है, मैं स्टाफ के साथ आई हूँ तो मुझे रुकना भी स्टाफ के साथ ही चाहिए, वरना देख उनको बुरा लगेगा, भेदभाव हो जाएगा। फिर धीरे से मल्लिका को हंसकर बोलती है, और वैसे भी हम तो एक ही घर में रह रहे हैं ना। मल्लिका भी हंसकर बोलती है, ओके ओके फाइन। ऐश्वर्या बोलती है, मल्ला चलो, मुझे तुम्हारा पार्टी एरिया दिखाना है तुम्हें, क्योंकि पार्टी का डिजाइन तुम्हें डिसाइड करना है, चलो। मल्लिका बोलती है, एक सेकंड मॉम, मन्नत मुझे पता नहीं है तेरा रूम किधर है और सर्वेंट क्वार्टर किधर है, तू प्लीज मेरे रूम में मेरे बाइक्स रख देगी। मन्नत हंसकर बोलती है, क्यों नहीं, दोस्त का बोझ दोस्त नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा, तू जा। मल्लिका हंस के बोलती है, थैंक यू बेब्स। फिर वो ऐश्वर्या के साथ चले जाती है। ऐश्वर्या मन में सोचती है, कभी कभी ही सही पर अच्छा लगता है जब मल्लिका मेरे तरह बिहेव करती है। फिर मन्नत सारे बाइक्स को उठाने की कोशिश करती है और वहां पर सेफ लक्ष्य आ जाता है। बोलता है, अरे कुली मेरा भी बैग उठाना, ये लो 50 रुपए। फिर मन्नत खड़ी होकर गुस्से में देखती है तो लक्ष्य बोलता है, अरे मन्नत तुम, मुझे लगा कुली है, सॉरी सॉरी, हाँ तुम उठाओ अपना काम करो। मन्नत हंसकर बोलती है, कोई नहीं, और उसके जाने के बाद बोलती है, नौटंकी कहीं का, और किसी तरह सीढ़ियों से सारे बाइक्स लेकर जा रही होती है और हल्का सा गिर जाती है तो विक्रांत बोलता है, ओ रुको रुको, भारी है, मैं हेल्प करता हूँ। मन्नत बोलती है, नहीं 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 नहीं, ये भारी सारी नहीं है, मैं उठा लूंगी, और बैग उठाती है जो असल में बहुत भारी होता है। विक्रांत देखता है और हंसकर बोलता है, मुझे भारी लग रहा है। मन्नत बोलती है, नहीं मेरा मतलब है कि ये भारी है, लेकिन मैं उठा लूंगी। विक्रांत बोलता है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि तुम ये करोगी या नहीं करोगी, आई एम श्योर कि तुम कर लोगी। लेकिन ऊपर दिखाकर बोलता है, वहां तक जाना है, कैसे जाओगी। मन्नत हंसकर बोलती है, हाँ पर अरे क्या हुआ, जैसे आप करते हो, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, मैनेज करते हो, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, मैनेज करते हो, और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखते हो, अपने एम्प्लॉयज का भी ख्याल रखते हो, आप किसी पर लोड नहीं आने देते ना, तो बस मैंने भी मैनेज कर ही लेना है। विक्रांत हंसकर बोलता है, एक इंसान है जिस पर ये लोड आ सकता है। तो मन्नत पूछती है कि कौन। फिर विक्रांत हल्का शर्मा के हंसकर बोलता है, मेरी होने वाली वाइफ। मन्नत भी हंसकर बोलती है, अच्छा। फिर विक्रांत बोलता है, आई मीन मेरे प्यार का लोड, क्योंकि मैं बाकी का लोड तो उसे उठाने नहीं दूंगा। कोई सैडनेस, नेगेटिविटी कुछ नहीं, बस जस्ट सिर्फ प्यार। और मन्नत विक्रांत को प्यार से बस देख रही होती है हंसते हुए। विक्रांत बोलता है, मेरे दिल के अंदर बहुत प्यार है, मैं उसका सारा गम ले लूंगा और मेरा सारा प्यार दे दूंगा। और वो बोलता जाता है और मन्नत बस एकटक उसको देखती रहती है। और वहां पर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ उन दोनों का बहुत अच्छा मोमेंट बनता है। फिर विक्रांत की नजर पड़ती है, मन्नत को देखता है हंसते हुए और शर्मा जाता है और वहां से जाने लगता है। फिर देखता है कि मन्नत का जो बैग होता है वो मन्नत से संभल नहीं रहा है। फिर वो मन्नत के साथ मिलकर बैग ऊपर करने लगता है सीढ़ियों से, और मन्नत बस विक्रांत को देखकर हंस रही होती है। फिर विक्रांत की नजर लक्ष्य पर पड़ती है और वो बोलता है, लक्ष्य तुम जिम कर रहे हो क्या, बाइसेप्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे। तो लक्ष्य बोलता है, यस सर, कर रहा हूँ। फिर विक्रांत बोलता है, अच्छा ये बैग उठा कर दिखाओ। तो लक्ष्य बैग उठा लेता है। फिर बोलता है विक्रांत, वाह
अब ऊपर तक जाओ इसको लेकर के। और मन्नत हंसती है और फिर एक और बैग देकर बोलती है, लक्ष्य ये भी। फिर बेचारा लक्ष्य सब लेकर ऊपर जाने लगता है और मन्नत धीरे से विक्रांत को बोलती है, थैंक यू, और वहां से चली जाती है। लक्ष्य को बोलती है, रोक में भी हेल्प करती हूँ थोड़ी सी। फिर विक्रांत की नजर मन्नत के ब्रेसलेट पर पड़ती है जो नीचे गिरी रहती है, और उसको उठाकर बोलता है, इतनी बेपरवाही मुझ में होती तो लाइफ इजी हो जाती, पर लाइफ इजी है। फिर मन्नत अपने कमरे में आती है और बोलती है, वाह यार, सर्वेंट क्वार्टर कहते हैं ये लोग इसे। और सारा कमरा देखकर बोलती है, वाह भाई साहब, ये तो मस्त है। मैं माँ को कॉल कर लेती हूँ। मन्नत बोलती है, माँ मैं पहुँच गई। श्रुति बोलती है, चलो अच्छा है। मन्नत बोलती है, एक मिनट माँ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। और कमरे से बाहर निकलती है। फिर वहाँ कमरे से बाहर चले जाती है अपनी माँ से बात करते हुए। और लक्ष्य मन्नत के कमरे में आ जाता है और बोलता है, बहुत मजा आया था ना तुमको, जब विक्रांत सर ने मुझे तुम्हारा कुली बनाया था। अब मजा आएगा। श्रुति बोलती है, मन्नत बस मेरी बात का ध्यान रखना, किसी से भी फालतू बात मत करना, लोगों से दूर रहना, अपना काम करना, काम खत्म करके घर वापस आना बस। इधर जब श्रुति बात करते रहती है, वहां पर पीछे से दो आदमी छिप कर आते हैं और आपस में बात करते हैं कि उन्होंने बोला है कि ऐसा शॉर्ट सर्किट करना कि पूरा रूम जलकर राख हो जाए। और श्रुति और डोली को दिखाकर बोलते हैं, इन दोनों को भी कमरे में लॉक कर देना है, ताकि घर के साथ साथ इन दोनों से भी छुटकारा मिल जाए। फिर मन्नत अपने कमरे में आती है और बाथरूम से उसे पानी की आवाज आती है। वो बोलती है, अरे पानी की आवाज, मैंने तो नल नहीं चलाई थी। और वहां जाकर देखती हैं तो मन्नत के सारे कपड़े गीले रहते हैं और वो सारे कपड़ों को देखकर चिल्लाकर बोलती है, मेरे कपड़े किसने भिगोए यार। फिर वहां पर मल्लिका आकर बोलती है, मन्नत बेब्स, कहाँ है तू। मन्नत बाथरूम में रोते हुए बोलती है, मेरे सारे कपड़े भिगो दिए, क्या बदतमीजी है। फिर वहां पर मल्लिका आकर बोलती है, मन्नत तू रेडी हुई। और मन्नत को उदास देखकर पूछती है, क्या हुआ बेबस, तू अपसेट क्यों है। मन्नत सारे कपड़ों को दिखाकर बोलती है, ये देख। और रोते रोते बोलती है, मेरे सारे कपड़े भीग गए यार, किसी ने भिगो दिया मेरे सारे कपड़े। मल्लिका बोलती है, ओ माय गुडनेस, ये किसने किया। मन्नत बोलती है, अब मैं क्या करूंगी, क्या पहनूंगी। मल्लिका बोलती है, अरे तेरी बेस्ट फ्रेंड किस दिन काम आएगी, मैं अभी जाकर तेरे लिए एक ड्रेस लेकर आती हूँ। और वहां से जाने लगती है। मन्नत मल्लिका को रोककर बोलती है, नहीं नहीं, तेरे कपड़े ना मतलब अच्छे हैं, पर मेरे लिए अच्छे नहीं है, मैं ना उनमें कंफर्टेबल नहीं होगी, तू रहने दे। वैसे भी मैं काम के लिए आई हूँ, तो टेंशन ना ले, मैं मैनेज कर लूंगी। मल्लिका बोलती है, यार तू स्ट्रेस ना ले, और वैसे भी मैं तेरे लिए इस बार वैसे चूचा वाले कपड़े लेकर नहीं आऊंगी, मैं तेरे लिए अच्छी ड्रेस लाऊंगी जिसमें तू कंफर्टेबल भी होगी, आई प्रॉमिस। ओके मुझे 2 सेकंड दे, मैं अभी आए अभी गई, आई मीन अभी गई अभी आई। फिर हम दोनों साथ में मिलकर होलिका दहन के लिए चलेंगे। और वहां से चली जाती है। मन्नत बोलती है, अच्छा तो जल्दी आना फिर। इधर विक्रांत की चाची विक्रांत की माँ को सुनाकर बोलती है, वाह बॉबी, इस फार्म हाउस का जो सबसे बड़ा वाला कमरा है ना, वो मुझे मिला, वैसे भी मिलना ही था। कहते हैं ना, जो जिसका हक होता है वो उसे ही मिलता है। फिर विक्रांत की माँ विक्रांत के पापा के पास आकर बोलती है, रोनी जी आपको कॉफी की पड़ी है, आपको कुछ पता भी है, पूरी फैमिली में सबसे छोटा कमरा हमें ही मिला है। विक्रांत के पापा बोलते हैं, अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, कितना अच्छा बड़ा शानदार कमरा मिला है हमें। अरे यहाँ तो कोई आराम से क्रिकेट भी खेल सकता है, और वो बैटिंग करने की एक्टिंग करते हैं। पीछे से विक्रांत आता है और वो कैच करने की एक्टिंग करके बोलता है, आउट डैड। नीतू बोलती है, आप न कभी मेरी बात नहीं समझते। विक्रांत बोलता है, अरे फिर से डैड को डांट क्यों पड़ रही है। रोनी बोलता है, 1 सेकेंड, मैं समझता हूँ। हुआ ये है कि
तेरी मोम को यहाँ पर सबसे बड़ा कमरा चाहिए। और धीरे से बोलता है। एक्चुअली हुआ ये है कि बीना ने थोड़ी सी हवा दे दी और यहाँ तक आग फैल गई है। नीतू बोलती है, अरे क्या खूसूर फुसूर चल रही है दोनों में। विक्रांत बोलता है, अरे डैड क्या कर रहे हो आप, क्यों ऐसा किया। मॉम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा और सबसे सुंदर कमरा अरेंज कर दूंगा। बस मुझे ना मेजबानी का थोड़ा सा काम करना था, वो कर लूं। नीतू बोलती है, सच्ची। रोनी बोलता है, हाँ तू अपना काम कर ले आराम से, कोई जल्दी नहीं है। नीतू बोलती है, नहीं आराम से नहीं, और आप चुप रहो, कुछ सीखो अपने पुत्र से। रोनी बोलता है, हाँ हाँ सीख रहा हूँ मैं। विक्रांत बोलता है, डैड वेरी बैड। फिर विक्रांत को धीरे से बोलता है, ये तो पूरी दुनिया ही सीख रही है, क्योंकि सीखना तो है ही सब कुछ। नीतू बोलती है। फिर दोनों खुसरूपुर करने लगे। विक्रांत के पापा बोलते हैं, अरे मैं तो इसे कह रहा था कि इतना बढ़िया कैच पकड़ा इसने, मैंने जो उस समय शॉट मारा था। और सभी हंसने लगते हैं। इधर वो जो आदमी आया रहता है श्रुति के घर में, वो ऐश्वर्या को फोन करके बोलता है, अरे ये लड़की कैसी बेटी है, कभी घर में रहती नहीं, इधर उधर करती रहती है। ऐश्वर्या बोलती है, तुम्हें ये बात का ध्यान रखना है कि वह दोनों घर से बाहर नहीं निकलने चाहिए। ओके, मैं पहुंच जाऊंगी वहां पर। तो वह आदमी बोलता है, अभी। फिर ऐश्वर्या बोलती है, नहीं अभी नहीं, होलिका दहन के बीच। और वहां पर मल्लिका आ जाती है। बोलती है, मॉम मैं आपकी एक ड्रेस ले लूं प्लीज। ऐश्वर्या बोलती है, हाँ ले लो, और फोन पर बोलती है, तुम होल्ड करो, रुको 2 मिनट। मल्लिका को बोलता है, मल्ला जल्दी करो बेटा, मैं काम कर रही हूँ। फिर मल्लिका जल्दी जल्दी से लेकर वहां से चली जाती है। थैंक यू मॉम बोलकर फिर ऐश्वर्या उस आदमी को बोलती है, सुनो आज जब सारी दुनिया आग में अपनी बलाएं फूकेगी, मैं भी उस समय अपने सर की बला को फूंक दूंगी। श्रुति खन्ना और उसकी बेटी दोनों को उन्हीं के घर में जिंदा जलाना है, इसलिए ध्यान देना वहां उन्हें बचाने वाला कोई ना हो, भगवान भी नहीं। फिर वो आदमी ओके बोलकर फोन कट कर देता है। मल्लिका जब मन्नत के लिए कपड़े लेकर जा रही होती है तो पुनीत से टकरा जाती है और वो बोलती है, व्हाट पन्नू, तुमने तो मुझे डरा दिया, अब यहाँ से ना गो टू योर ओन जॉब, क्योंकि मुझे ये ड्रेस देना है मन्नत को जाकर। पुनीत बोलता है, मैं दे देता हूँ। फिर मल्लिका बोलती है, तुम क्यों दोगे। फिर पुनीत हंसकर बोलता है, मैं दे देता हूँ का मतलब ये है कि मैं जानता हूँ कि थोड़ी हैरानगी की बात है कि मैं मन्नत से दोस्ती करूंगा। मल्लिका हैरानी से बोलती है, व्हाट। फिर पुनीत हंसकर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि विक्रांत सही कह रहा था, मुझे अपने एम्प्लॉय के साथ प्यार से पेश आना चाहिए, और ये सब कुछ पीछे से विक्रांत सुन रहा होता है। फिर मल्लिका बोलती है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम ये ड्रेस मन्नत को दे दो। फिर मल्लिका उस ड्रेस को पुनीत को देकर के वहां से चली जाती है और पुनीत वो ड्रेस लेकर थोड़ा अजीब तरीका का स्माइल करके वहां से निकलता है। विक्रांत मन में सोचता है, पुनीत वाकई में सुधर रहा है या फिर कोई और बात है। इधर मन्नत बाथरूम में अपने सारे भीगे हुए कपड़ों को जब बाल्टी से निकाल रही होती है तो मन्नत से गलती से झरना चल जाता है और वो भीग जाती है। पुनीत उस ड्रेस को लाते हुए ये सोच रहा था कि इस होली में गुलाल के साथ साथ मन्नत और विक्रांत की इज्जत की भी धज्जियां उड़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा जब नशे में धुत मन्नत और विक्रांत एक ही कमरे में बंद मिलेंगे। उसके बाद ये मन्नत मेजबानी से आउट और विक्रांत को मुझे मारने का सबक मिलेगा। इधर मन्नत बाथरूम में रखे एक गाउन को पहन लेती है और अपने बालों को सूखाते सूखते कमरे में आ जाती है। इधर जैसे ही पुनीत मन्नत के कमरे में जाने वाला होता है, लक्ष्य दौड़कर आकर बोलता है, सर बंदा आ गया सामान लेकर। फिर पुनीत बोलता है, धीरे बोलो, तुम जाकर देख लो, मैं अभी आता हूँ। लक्ष्य बोलता है, सर लेकिन वो इतनी देर इंतजार नहीं करेगा। पुनीत बोलता है, देखो मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरा एक जरूरी काम है, तुम जाकर संभालो, मैं आता हूँ। ठीक है, ध्यान रहे।
जो भी सामान है ना उस सामान को छुपाकर। और फिर वो देखता है कि वहां पर विक्रांत खड़ा है और मन में सोचता है, अरे कहीं विक्रांत ने सब सुन तो नहीं लिया। फिर बोलता है, देखो मैं कह रहा था, जो भी सामान है उसे जगह पर रख देना। फिर विक्रांत पूछता है, कौन आया है? तो वो बोलता है, सर वो। पुनीत हंसकर बोलता है, सर नहीं, सो से सामान। होली की तैयारी के लिए सामान आया है, किचन में फैला पड़ा है। कब से कह रहा हूँ, जाकर जगह पर रख दे, पर ना, पता नहीं क्या दिक्कत है इसे। विक्रांत बोलता है, सामान आया है, चलो मैं भी देखता हूँ। फिर पुनीत विक्रांत को रोककर बोलता है, विक्रांत हमेशा भूल जाते हो तुम। हेड शेफ से हूँ मैं, पुनीत सलूजा द हेड। किचन का जो भी काम है शांति से मुझे करने दो। फिर विक्रांत बोलता है, हाँ सही है, पर एक बार चेक करते हैं, वैसे किचन कहाँ है? फिर पुनीत बोलता है, हाँ तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं कुछ और कर लेता हूँ। कुछ और क्या? मन्नत की ये जो ड्रेस है जो मल्ला ने दी थी, मैं ही जाकर दे देता हूँ, तुम नहीं तो मैं ही सही। विक्रांत बोलता है, नहीं इट्स ओके, मैं दे देता हूँ ये ड्रेस। और पुनीत के हाथ से वो ड्रेस ले लेता है। फिर पुनीत बोलता है, ओके, जैसे तुम्हारी इच्छा, चलो हम जाकर किचन का काम करते हैं। और वहां से चला जाता है। इधर मन्नत बाथिंग गाउन पहनकर अपने कमरे में इंतजार करती है। फिर विक्रांत गेट नॉक करता है, तो मन्नत मन में सोचती है, मल्ला होगी, और बोलती है, आजा भाई, कब से तेरा इंतजार कर रही थी। फिर विक्रांत गेट खोलकर अंदर आ जाता है और मन्नत उसको देखकर चिल्लाने लगती है और जल्दी से सोफे के पीछे जाकर बैठ जाती है। विक्रांत भी उधर घूम जाता है। विक्रांत बोलता है, आई एम सॉरी। फिर मन्नत बोलती है, वो तो ठीक है, पर आप ये गमला समला लेकर क्यों घूम रहे हैं? विक्रांत बोला, मैंने सुना था कि अगर इसको पास में रखो तो लकी होता है, और एक्चुअली ये ड्रेस इसलिए आया हूँ। एक्चुअली मलिका ने ये ड्रेस दिया था तुम्हारे लिए, और पुनीत मिल गया रास्ते में, उसी के पास ये ड्रेस था और मैंने ले लिया। मुझे पता नहीं क्यों ले लिया, बट ले लिया मैंने इस ड्रेस को। तो इसमें ड्रेस है, दे दो कि बाद में आओ? मन्नत बोलती है, नहीं, बाद में नहीं, ड्रेस तो अभी चाहिए थी ना। विक्रांत पीछे से ही उस गमले को रख देता है वहां और ड्रेस को फेंकने की कोशिश करके बोलता है, ये लो। तो मन्नत बोलती है, नहीं, मेरा मतलब, मैं इस सोफे को आगे कर देती हूँ। और वो घिसका के सोफे को थोड़ा सा आगे करती है। विक्रांत उधर घूमकर बोलता है, मैं किधर फेंकूं? आंखें बंद है मेरी। मन्नत बोलती है, अरे इधर थोड़ा सा राइट में। फिर विक्रांत बोलता है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। और पीछे घूम के अचानक से आंखें खोल देते हैं और उसकी नजर मन्नत जो छुपी हुई होती है उस पर पड़ जाती है और दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं बस। और वहां पर भी एक अच्छा सा मोमेंट बनता है बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। अब कौन सा बड़ा धमाका होने वाला है? पुनीत क्या करने वाला है मन्नत और विक्रांत के साथ? ऐश्वर्या क्या करने वाली है श्रुति और डोली के साथ? कैसे निकलेगी इस बार मन्नत इस प्रॉब्लम से? इन सब चीजों का जवाब मिलेगा आपको, बस जरूरत है ऐसे ही कंटिन्यू हमारे साथ बने रहने की। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।